जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेशनल नंबर, जो कि चैप्टर 1 है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर चैप्टर 1। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 में रेशनल नंबर में क्या कह रहा है इसको देखते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 8 का है, सिलेबस का है, क्लास 8 का पहला चैप्टर है। ठीक है, जो कि वेद विद्यालय का है। अब यहाँ पर देखिए वेद विद्यालय में यहाँ पर जो रेशनल नंबर दिया हुआ है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर जो है, सबसे सरल बात इन्होंने ये कही है कि रेशनल नंबर अ नंबर which is in the form of p upon q and p comma q are the element of z, that is integer, and q not equal to 0। ये कंडीशन यहाँ पर है कि रेशनल नंबर वह नंबर है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q जो है 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अच्छा q जो है 0 के इक्वल क्यों नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में रेशनल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं 1/2, दिस इज़ 2/3, या फिर आप लिख सकते हैं -1/2, -1/3, और भी कई सारे ऐसे तमाम सारे वैल्यू आप लिख सकते हैं जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और ये सभी ऊपर की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स है, नीचे की वैल्यू सभी इंटीजर्स है, और ये जो है नीचे का कोई भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई लड़का लिख देता है कि सर यहाँ पर 1/0 मैं लिख देता हूँ, तो सर क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो q है वो 0 के इक्वल हो चुका है, जबकि कंडीशन क्या है, q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। हालांकि ये जो p है ये इंटीजर तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, और ये जो है ये इंटीजर तो है लेकिन 0 है, और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि q जो है 0 के इक्वल ना हो। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब ये 1/0 का मतलब क्या है। 1/0 का सीधे से मतलब है अनडिफाइंड, जिसे हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी ये सीधे से कह सकते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी की ओर हमें जो है टेंड्स करता है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आपने ये समझा कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इंटीजर भी आ रहा है आपका, और नेचुरल नंबर, अब ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर में रेशनल नंबर के, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे नंबर जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सारे काउंट कर सकते हैं, इसलिए सभी जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर कोई पूछे आपसे कि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ होल नंबर, तो यहाँ पर होल नंबर से तात्पर्य है कि इसको अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूँ तो ये होल नंबर कहलाता है। और होल नंबर के लिए जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी आपके होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर के आगे अगर मैंने 0 लगा दिया तो ये होल नंबर हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अब इंटीजर पे आते हैं। तो इंटीजर हमारा क्या है, इंटीजर अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर ये आपका इंटीजर में, यहाँ पर ये आपका 0 हो गया। इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3, और ये अप टू इन्फानाइट तक जाएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव वैल्यू भी होगी, और ये अप टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर, यह इंटीजर हमारा जो है डिफाइन कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को भी, यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव नंबर को, और इधर से यहाँ तक देखा जाए तो ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीजर क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव 0 ये सभी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने Z लिखा है तो इसको अगर मैं ब्रैकेट में शो करके दिखाऊं तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका Z का रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अगर कोई कहे जेड पॉजिटिव, तो जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, दिस इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि हमारा ये हो गया है सीधे से 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर कहे जेड नेगेटिव, तो यहाँ पर जेड नेगेटिव में यहाँ पर लिख देंगे ये कि ये नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जेड और ऊपर हमने माइनस साइन लगा दिया है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि ये जो है -4 -3 -2 -1, तो ये जो है आपका नेगेटिव इंटीजर आ चुका है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसीडर करूँ, यानी 0 को भी कंसीडर कर लूँ, तो ये होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव नंबर को केवल देखो यहाँ पर, तो ये जो है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर एक तरीके से हो जाएगा। तो इंटीजर आप समझ चुके हैं इंटीजर किसे कहते हैं, और आपने रेशनल नंबर समझा, नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, थोड़ा सा उसको समझते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पर अब मैं चर्चा करूँ, अगर बात ये है कि फ्रैक्शंस की, ठीक है, फ्रैक्शंस एंड देयर नेगेटिव्स, ठीक है, इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं -1/2 लिख दूँ, 0 लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस में भी वैल्यू है, प्लस में भी है, लेकिन ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। दूसरा चीज़ यहाँ पर एक ये है कि एक ये भी है कि आपका कि रियल नंबर भी होता है ना, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपके रियल नंबर कहलाते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसमें रेशनल नंबर भी हो और जिसमें इरेशनल नंबर भी हो, उसे रियल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर क्या है, अभी हमने बताया कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, और P और Q क्या हो, एलिमेंट ऑफ जेड हो। एलिमेंट ऑफ जेड मतलब कि ये जो है इंटीजर हो, और जो है Q 0 के इक्वल ना हो, ये रेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर क्या हो गए, जो रेशनल नंबर ना हो, ठीक है, विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने ये समझा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करें अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका क्लोज्ड प्रॉपर्टी, दिस इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया हमारे पास 3/7 + 1/2, ठीक है। तो ये 3/7 + 1/2 है, तो मैं इसको जो है एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व करूं और देखता हूं क्या आता है, तो इसका अगर एलसीएम लूँ मैं, तो 7 2 जब 14 आ जाएगा। अब ये जो है 7 को जो है 14 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, उस 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 2 3 + 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अब इस 14 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको मिला 13/4। तो ये 13/4 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, और ये P/Q के फॉर्म में तो है ही है, साथ में जो है इसका जो नीचे का टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और जो है रूल देखूं एडिशन में ही, कि मान लीजिए कि मेरे पास ये 2/5 एक नंबर है, प्लस यहाँ पर -4/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 5 3 से यहाँ पर 15 एलसीएम हो जाएगा। अब जो है मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 को जो है 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ जाएगा।
तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 6 माइनस 20/15 आ गया, जो कि -14/15 है। तो ये -14/15 ये भी एक तरीके का रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो है ऑपरेशन है क्लोज प्रॉपर्टी में, दैट इज रेशनल नंबर का आर क्लोज्ड, मतलब कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो जो भी सॉल्व करने पे आ रहा है, यानी रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर जो हमें मिला वो भी रेशनल नंबर ही मिला। यहाँ पर भी देखें तो ये एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो भी हमको रेशनल नंबर ही मिला। तो ये आपका जो है क्लोज प्रॉपर्टी में ये एडिशन का जो है नियम बताता है कि जो रेशनल नंबर है वो जो है ऐड में लागू हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्शन में चेक आउट करूँ इसका क्लोज प्रॉपर्टी को, तो सब्ट्रैक्शन में देखा जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए जैसे 3/7 मैं ले लूँ -5/3 ले लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं LCM लूँ तो 7 3 जा 21 होगा, ठीक है। तो 7 3 बार में ये जो है जाएगा तो 3 3 जा 9 हो गया। फिर 21 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 7 बार में जाएगा, वो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 आ जाएगा। अब 35 में 9 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, लेकिन 35 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस का हम लोग लगा देंगे और ये -26/21 हो गया, जो कि ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर ही है। यानी रेशनल नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आता है वो भी रेशनल नंबर ही आता है, ये हमें यहाँ से पता चला। दूसरा पॉइंट अगर देखें कोई और नंबर लेके, जैसे 2/5 -2/5 लिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 2 करेंगे तो ये अपॉन 5 में 2 - 2 दिस इज़ 0, 0/5 अगर किया तो ये 0 आ गया। तो ये भी क्या है, 0 एक तरीके का रेशनल नंबर है। अच्छा, 0 रेशनल नंबर कैसे हुआ, देखिए 0/5 आया, इसको डिवाइड किए तो 0 आया। अब ये 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 0 अपॉन में जहाँ कुछ नहीं है नीचे 1, तो ये P है और ये Q है, और ये P जो है हमारा इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और शर्त क्या थी कि Q जो है 0 के इक्वल ना हो, तो नीचे की संख्या तो 0 है नहीं, इसलिए 0 भी एक तरीके का रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हमने देखा कि रेशनल नंबर लेंगे और रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को, ये नियम को यहाँ पर लगाऊं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के नियम को अगर देखा जाए तो सपोज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 2/3 है और यहाँ मल्टीप्लाई किए 4/7 से, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर का, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पर 4 2 जा 8 आ गया और 7 3 जा 21 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा 8/21 है ये भी क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर ही है। यानी रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से अगर हमने एक और नंबर लिया, सपोज़ कीजिए 4/5 इंटू -3/7 लिया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 जा 12, देखिए यहाँ पर होगा, यानी 4 इंटू -3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये -12/35। तो ये क्या है, दिस इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये रेशनल नंबर जो है लग रहा है नियम। अब यहाँ पर भी एक डिवीज़न का है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि डिवीज़न में जो है क्लोज प्रॉपर्टी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए देखिए मैं नेक्स्ट पेज ले चुका हूँ और यहाँ पर डिवीज़न मेथड मैं अब आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्लोज प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए एक मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ 2/3 और डिवाइड किया 5/7 से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 2/3 है और यहाँ पर ये जो डिवीज़न है, मैंने बताया था आपको कि ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है, ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये 7 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 जा 14 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो यहाँ पर ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, इन दोनों का डिवीज़न जो आया वो भी रेशनल नंबर ही आया है।
यही चीज़ यहाँ पर क्लोज प्रॉपर्टी का नियम है सीधे से, ठीक है। तो यहाँ पर एक अगर और एग्जांपल ले लें, सपोज़ कीजिए 0 डिवाइडेड बाई 2/3। तो यहाँ पर 0 है, देखिए अगर ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 आ गया। तो यहाँ पर ये हो गया 0 गुणे 3/2, तो ये आ गया 0/2, तो ये आ गया 0। तो ये जो 0 आया है क्या, दिस इज़ रेशनल नंबर आ गया। अब उसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो ये 3/5 है डिवाइडेड बाई 0/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/5 है, दिस इज़ मल्टीप्लाइड, ये हो गया 4/0। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 × 4 हो गया अपॉन 5 × 0 हो गया, तो ये हो गया 12/0। तो ये 12/0 हो गया, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड दे देगा। अभी मैंने बताया था 0 अगर नीचे आ गया तो रेशनल नंबर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर एक केस आपने अभी देखा कि यहाँ पर अगर 0/4 लेते हैं तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में तो लागू हो रही है, लेकिन डिवीज़न के केस में क्लोज प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या आपने सारी चीज़ समझी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेंस रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन and multiplication, but rational number are not closed under division। ये आपने यहाँ पर समझा कि रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड नहीं होगा डिवीज़न में। अब इसी के साथ हमारा ये क्लोज प्रॉपर्टी हो गया। अब क्लोज प्रॉपर्टी के बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ सीधे से ये कहता है कि अगर मैं एक नंबर ले लूँ, समझिए पहले मैं इसमें जो है एग्जामाइन करता हूँ एडिशन के लिए, ऐड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज़ कीजिए कि मेरा ये नंबर है 1/2 + 3/4 + 2/3, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मैं इनको पीछे से पहले इन दो को साथ में ब्रैकेट में ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं आगे से इन दो को एक साथ ब्रैकेट में ले लूं और सॉल्व करूं फिर लास्ट में ये, तो ये दोनों को सॉल्व करने पे रिजल्ट सेम ही आएगा। यही जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ देख सकते हैं ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, और इन सभी रेशनल नंबर्स में हमने क्या किया कि जैसे कि हमारा a + b + c है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, a + b + c ब्रैकेट में ये इक्वल होगा a + b + c के, ठीक है। यही जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको जो है सॉल्व करें अगर हम लोग, तो ये 1/2 सबसे पहले ये ब्रैकेट को वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 3 बार में जो है जा रहा है, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 4 बार में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को 2 से करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 + 9 = 8 17, तो ये 17/12 आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 6 जा, है ना। तो ये 2 6 जा जो है जाएगा, तो ये 6 × 1 ये 6 हो जाएगा + 17, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 17 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23/12 हो गया। अब इसको ज़रा इसी तरीके से सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 × 1 2। अब 4 का 4 से डिवाइड किया 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, फिर +2/3 आ गया। अब उसके बाद देखो 2 + 3 ये हो गया 5, तो ये हो गया 5/4 + 2/3। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया हमने तो ये 4 3 12 हो गया, तो 4 3 = 3 5 = 15, और 3 4 = 4 2 = 8, तो 8 5 23, तो ये 23/12 आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 23/12 इसमें भी है, 23/12 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में जो है 23/12 आ रहा है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है
यहाँ पर ऐड में सेटिस्फाइड हो रही है। अब ऐड के बाद अगर हम लोग यहाँ पर अब ये सारी चीज़ एक तो ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यानी ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ये नियम यहाँ पर लग रहा है। अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए अगर हमारे पास वैल्यू है सपोज़ कीजिए 1/3 कॉमा 2/3 एंड यहाँ पर -3/4 है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन में देखें तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस फिर यहाँ पर -3/4, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक कंडीशन और ले लेते हैं कि जो शुरुआत में ब्रैकेट है 1/3 माइनस 2/3, इनमें ब्रैकेट में पहले ले लिए और इस वाले को बाद में लिख दिए। तो यहाँ अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का नियम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर 1/3 है, माइनस हो गया, अब ये 4 3 जा 12 हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। इसी तरीके से इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 9 जो है माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये 8 + 9 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो 3 और 3 दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - 2/3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो +3/4 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/3 माइनस 17/12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो 2 चूँकि बड़ा है 1 से, तो यहाँ माइनस साइन के साथ 1 आ जाएगा, -1/3 + 3/4 हो गया। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 3 का एलसीएम तो ये 12 ही होगा। अब यहाँ पर ये 3 4 बार में जाएगा तो 4 - 17 तो ये -13/12 आ गया। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4 3 जा 12 हो गया, 3 4 जा यानी -4 और 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 में 4 गया तो ये मेरा होगा 5/12। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस नियम में कि यहाँ पर तो मेरा -13/12 आ रहा है और ये जो है हमारा 9 है, ये 3 है यहाँ पर, तो ये जो है हमारा आ गया 1 - 2, ठीक है। और 3 3 जा 9 ही होगा यहाँ पर, और 3 4 जा, ठीक है, माइनस यहाँ पर 5/12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये -13/12 और ये यहाँ पर 5/12 है। तो जब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर क्लोज प्रॉपर्टी को नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a - b - c इज़ नॉट इक्वल टू a - b - c, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया रेशनल नंबर के लिए। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास ये जो है नंबर दिए 1/2 3/4 और यहाँ पर एक नंबर और है -2/3, ठीक है। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर 1/2 × 3/4 जो है किया हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई में -2/3 लिख लिया। और एक और केस लिया कि 1/2 × 3/4 है और इंटू -2/3, और इस बार ये पीछे से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मैंने मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया था कि इसका जो ऊपर का नुमरेटर का टर्म है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3/4 × 2 यानी 8, और ये हो जाएगा -2/3। यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस ये जो है 1/2 है, तो ये 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3 × -2, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और अपॉन में 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये मुझे मिल चुका है कि 3/8 इंटू -2/3। अब जो है यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × -2 यानी -6 और 8 3 जा 24।
और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये -6 और 12 2 या 24। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो जो है लागू हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C ब्रैकेट इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। और ये ABC क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, ABC जो है हमारा एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान रखना। तो ये सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर है। अब एक जो है डिवीज़न के लिए चेकआउट कर लेते हैं और इसी के साथ फिर हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है हो जाएगा। तो DIVISION डिवीज़न। यहाँ पर भी वही नंबर लेते हैं 1/2, दिस इज़ 3/4 ले लिया हमने, और या फिर कुछ और दूसरा ले लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 2/3 और ले लेते हैं हम लोग -1/4, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है अगर लिखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2 डिवाइडेड 2/3, ओके, डिवाइडेड -1/4। फिर इसी तरीके से 1/2 डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड -1/4, ये हो गया मेरा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा, इसका जो है 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइड का तो अभी वैसे ही रहने देंगे, -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 3 हो गया, 2 × 2 ये हमारा 4 हो गया, दिस इज डिवाइडेड -1/4। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखा जाए तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो है -3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है अपने समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। तो ये -3 आ गया। इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी देखा जाए तो 1/2 है, यहाँ पर डिवीज़न है, 2/3 है, फिर ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम बदलेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 1/2 डिवाइडेड, तो यहाँ पर ये 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पर 3 × -1 तो ये -3 हो गया। अब यहाँ पर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो -3/8 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व करने पे -3/16 हो गया। तो ये जो -3/16 आया यहाँ से और ये -3 आया, ये दोनों में हम लोगों ने देख रहे हैं कि इक्वल नहीं आ रहा है, ये और इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं A डिवाइडेड B डिवाइडेड C इज़ नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड B डिवाइडेड C। तो ये जो आया है हमारा रिज़ल्ट, ये बता रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न के लिए लागू नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया है, और रेशनल नंबर के थर्ड प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।